बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इनिशियल सिलेबस के अंदर। आज हम पहले नंबर सिस्टम देखेंगे, उसके बाद जो इसकी कन्वर्जन है एक बेस से दूसरे बेस में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो नंबर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल हो रहे हैं पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा हुआ नज़र आया है। ये आप फेमिलियर होंगे इस नंबर सिस्टम में। बेसिक जो इसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसकी बेस 10 है, लाइक 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं, और जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, जो विदाउट जो नॉर्मली इंटीजर्स आप जिनको कह सकते हैं, तो वो सारे के सारे बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम है। एक जो मेन चीज़ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 453। अब ये डेसिमल वैल्यू है, ये समझ लें ये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। जो इसका वेट है, यानी कि इसको आप वेटेड नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब जैसे कि कैसे वेटेड कि 453, यानी कि हर नंबर की आप देख रहे हैं कि अपनी अपनी पोजीशन है। यानी 3 जो है ये समझ लें कि ये इसका वेट है, ये अपने 10 की पावर 0, ठीक है। 5 10 की पावर 1, ठीक है। ये बेसिकली 0 1 2 ये इसकी पोजीशन है, या इसको आप इस तरह से आम अल्फाज में आप ये इस तरह कह सकते हैं कि ये बेसिकली इकाई, दिहाई, सैकड़ा, यानी हर यानी ये 1th पोजीशन, ये 0th पोजीशन पे, ये 1th पोजीशन पे, यानी ये 10th हो जाएगा, और ये 100th पोजीशन पे ये नंबर है। तो इसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम बोलते हैं, या इसको वेटेड, यानी कि इसके बाकायदा वेट होता है 453। मसलन 3 का अपना वेट, यानी कि 10 की 0 का मतलब होता है कि 1, तो 3 की पावर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेगा। अब 10 की पावर 1 है, इसमें आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारे पास 50 में, यानी 50 लाइक ये 50 पोजीशन पे आ गया, ये हमारे 400 पोजीशन पे आ गया। तो ये बेसिकली पोजिशनल नंबर सिस्टम, वेटेड नंबर सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं। सेकेंड आपके पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें बेस 8 होती है, ठीक है। 0 से लेके 7 तक डिजिट्स होते हैं। तो सेम इसी तरह से इसकी भी उसी तरह ही पोजिशनल है जिस तरह से आप डेसिमल में आप देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम में जो डिजिट्स आपको पता है यूज हो रहे हैं, ओनली 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1, ठीक है। अब इसमें बेस 2 हो गई, ये भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है या वेटेड नंबर सिस्टम है। ये आपकी बाइनरी वैल्यू है, ये इसकी बेस है, ये इसकी वेटेड है कि कौन सी जो बिट है वो किस पोजीशन पे है। ये 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 3 एंड 4, ठीक है। इसी तरह से ये इसकी पोजीशन होगी। इसकी भी बेसिकली हम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसकी ये भी पोजिशनल नंबर सिस्टम में आते हैं, वेटेड नंबर सिस्टम में आते हैं, यानी कि हर बिट का अपनी अपनी वेट है। ये सबसे बड़ी बिट जो है वो छोटी बिट है, आपको पता है, और सबसे जो लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो बेसिकली हाईएस्ट बिट है, या उसके मुताबिक वेट है उसका। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसकी बेस 16 होती है, 0 से लेके 15 तक इसके नंबर चलते हैं। या आप इसको इस तरह से जो है 0 to 9 आप एज इट इज लिखेंगे, और जब 10 होगा 10 को आप A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F आप लिखेंगे। मीन्स कि आप A, वैसे तो 0 से 15 आप लिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही 10 आ जाए उसकी जगह आपने क्या लिखना है, A लिखना है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो गए, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हो गया हमारे पास नंबर सिस्टम के हवाले से जितने भी हैं हमारे पास डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल।
अब जो अगला स्टेप है हमारे पास इनकी कन्वर्जन है कि हमने एक बेस से दूसरी बेस में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल से बाइनरी में कोई वैल्यू है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट इन तमाम नंबर सिस्टम को हैंडल करता है। आप कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल नंबर भी आप एंटर कर करोगे तो उसने भी उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एंटर करना है, या जो भी जितने भी आप इस सिस्टम को आप एंटर करना चाहते हैं कंप्यूटर पे, तो कंप्यूटर अपने हिसाब से उसकी कन्वर्जन करता है। अब हम इसकी कन्वर्जन की तरफ आते हैं वन बाय वन स्टेप। हम आज सारी कन्वर्जन नहीं करेंगे, हम जरा आज कुछ कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसको मजीद कंप्लीट करेंगे। तो आप आगे इसकी कन्वर्जन की तरफ। इसको आप नंबर बेस्ड कन्वर्जन, सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे। फर्स्ट कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 90, ठीक है, और ये बेस क्या है हमारे पास, बेस 10 है, और इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है, बाइनरी में करना है, ठीक है। डेसिमल यानी 90 हमारे पास बेस 10 डेसिमल नंबर है, और इसको कन्वर्ट किसमें करना है, बाइनरी में करना है। तो हम इसमें जो हमारे पास टेक्निक है डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने की, वो है रिमाइंडर टेक्निक। आपको पता भी होगा, आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में भी ये क्वेश्चंस किए होंगे। तो बेसिकली 90 को हम, या इसको आप डिवीजन भी कह सकते हैं, डिवीजन या रिमाइंडर टेक्निक भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इसको हमने डिवाइड किया, अगर इसका रिमाइंडर आएगा तो हम उस हिसाब से, अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास रिमाइंडर टेक्निक के तहत मैंने इसको हल किया, और इसको आप इस तरह से आप यहां से 1 0 1 1 0 1, तो ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू। तो ये हमारे पास बेसिक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगी। अब इसमें एक और चीज कि ये हमारे पास 1 2 3 4 1 2 और ये 0 भी आ रहा है, तो ये 7 बिट है। तो आप अगर इसको 0 बिट में जो यानी 7 बिट में अगर आपको कहा जाए कि आप इसमें 8 बिट में इसकी वो आंसर लिखें, तो यहाँ पे आप अपने पास से जो है 0 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक का वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में जहाँ बिट खत्म हो जाएगी, यहाँ अगर कोई बिट नहीं है तो वो समझे वहाँ 0 ही बिट होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आ गया, जो इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया है डेसिमल टू बाइनरी। अब आ जाए, एक आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखूंगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ये खुद से आपने सॉल्व करना है। यानी आपने, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट करेंगे आप इसको, और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। 590 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है एज ए प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है जी। इसके बाद हम डेसिमल टू जो बाइनरी करेंगे कन्वर्ट, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे करें, तो वो आप देख लें। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे डेसिमल टू बाइनरी में, देखें फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी। यानी फ्रैक्शनल से मुराद कि अब कोई वैल्यू आ जाती है जो पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.56, ये हमारे पास डेसिमल में है और इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। इसमें आपने करना क्या है कि
एक आपने यूज करना है फ्रैक्शनल पार्ट, और यहां पे इंटीग्रल पार्ट। के इंटीग्रल पार्ट जो आंसर आएगा आपके पास वो अपने इंटीग्रल पार्ट में लिख देना है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आएगी वो अपने फ्रैक्शनल पार्ट में लिख देनी है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है 0.56। ठीक है, और इसको आपने करना क्या है 0.56 मल्टीप्लाई बाय 2 बेस, क्योंकि बेस 2 है तो ये जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास 1.12 आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 है, वो आपने इधर लिख देना है, और फ्रैक्शनल पार्ट आपने ये 0.12। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फर्दर स्टेप आता है 0.12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.24। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आ जाएगा 0.24, और इंटीग्रल पार्ट हमारे पास 0 आ गया, यानी कि आपने मल्टीप्लाई बेस 2 से ही करना है। ठीक है, और इसमें जो भी आंसर होगा उसमें फ्रैक्शनल पार्ट को अलग आपने लिखते जाना है, और इंटीग्रल पार्ट को अलग आपने इस तरह से लिखते चले जाना है। ये समझिए फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपने 0.24 आ गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.48। उसके बाद इसमें 0 और 0.48। ठीक है, फिर 0.48 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.96। ठीक है, इसी तरह से 0.96 और ये 0। ठीक है, उसके बाद 0.96 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1.92। 1 आ गया, 0.92 आ गया। ठीक है, 0.92 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो आपके पास वैल्यू आएगी, सॉरी अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है 1.92 आ गया। इसमें जो हमने वैल्यू लिखी इंटीजर की वो हमने इधर रखी, और जो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू उसको अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो फिर ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.84। ये मैक्सिमम आपने 8 बिट तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ गया, 1.84 आ गया, 0.84 मल्टीप्लाई बाय 2, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 1.68, 0.68। ठीक है, 0.68 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.36। तो 1 आ गया और 3.36 आ गया। अब आपने इसको बेसिकली जो है जब आपने डेसिमल टू बाइनरी किया था तो नीचे से ऊपर हम गए थे, लाइक उसको आपने पुट किया था, यहां से आपने नीचे से इस तरह से पुट करना है, तो फिर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1.0। तो ये आपके पास आ गया, यानी 0.56 की जो बाइनरी वैल्यू है वो ये आ गई, और बाकी हमारे पास 0 ये आ गया। यहाँ पे कोई भी अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है 36.56 है, अब ये अगर कोई वैल्यू है 36 को आपने एज इट इज वही रिमाइंडर जो टेक्निक है उसके तहत आपने डिवीजन मेथड यूज करके आपने करना है। जबकि 56 को आपने क्या कर देना है, आपने वो उस तरह से बाइनरी वैल्यू लिख देनी है। तो इस तरह से ये इंटीजरल पार्ट हो गया, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो ये हो गई नंबर बेस्ड सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी। अब फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी। अब अगले लेक्चर में मैं आपको डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सिखाऊंगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आएगी। अगर इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।